हमारे जिंदा खुदा हम आराधना करें और स्तुति करें, जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें सब संचालित करते हैं, जैसे वो चाहते हैं। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, पिता देवा की हम स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, पवित्र आत्मा की आराधना करें ये गीत गाते हुए। पावन आत्मा की स्तुति करो, 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा, देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की ताड़ियों पाड़ी पिता देवा की स्तुति करो, Yes, Lord Jesus. पिता देवा की स्तुति Thank you. करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति देवा यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति, आत्मा देवा की स्तुति, बताओ बात जाओ ताड़ियों पाड़ी ने देवा की स्तुति करो, Thank you Jesus. देवा की स्तुति करो, Jesus, thank you. We praise you, Lord Jesus. Come Jesus, come with the mighty power. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We praise and glorify your name, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा की स्तुति पिता देवा की स्तुति
Jesus, 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 Lord Jesus, bless them all, bless them all, bless them all, bless them all. Thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. पिता देवा की स्तुति करो पिता देवा की स्तुति करो अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके पावन हाजिरी प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक के जीवनों में, हर एक के घरों में, हर एक के रिश्तों में, हर एक के कार्यों में प्रभु हम आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हम बहने देते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु, जिस तरीके से बारिश आसमान से आती है और पूरे जमीन को वो गीली कर देती है, और सिर्फ गीली नहीं करती मगर साथ ही साथ बीजों में वो इतना ताकत लाती है कि वो बीज से पौधे आने लगते हैं। वैसे ही प्रभु आपकी महान उपस्थिति प्रभु हर एक के जीवनों में, आज हम सिर्फ आपके उपस्थिति को प्रभु हम अनुभव नहीं मगर साथ ही साथ आपके उपस्थिति द्वारा प्रभु हर एक शब्द प्रभु जो आपने हमारे अंदर प्रभु बोया है प्रभु, आपके पूरे प्यार से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु, आपकी हाजिरी के द्वारा प्रभु आज आपके लोग प्रभु इनके जीवनों में और परिवारों में आपके महान से महान कार्य आपके शब्द के द्वारा प्रभु उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हे रेबिया लब्द्रिया राबा शंदरबा हराबा ईराबदर रंदरा ओ लंद्रिया राबा हा बाबा रबदर रंदरा रबा या लंद्रिया राबा ओ रेबिया लबदर रंद्रिया। देखिए कि प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है और साथ ही साथ आपके हर एक अंग, जहां पर थकावट है, जहां पर बीमारी है, जहां पर दुश्मन ने उसकी चाल चली है, उसका झूठ बोलकर वो हमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से सता रहा है, यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रभु की उपस्थिति द्वारा, उसके दिए हुए शब्द के द्वारा प्रभु आपको पूरा हक देता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से साझापन मिलने के लिए अभी इसी वक्त, मुक्ति मिलने के लिए अभी इसी वक्त, ओ रेबे या राबा दरा रंदरा राबा शिंदे रेबे या लंद्रे या राबा बाबा रबा, जिसको भी सर में भारीपन है यीशु मसीह नाजरी के नाम से, वो भारीपन को यीशु मसीहा के नाम से हम खारिज करते हैं और प्रभु का राज्य हम प्रकट करते हैं। आबा पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, उस व्यक्ति को संपूर्ण साझापन लाने के लिए, थ्रोट में, गर्दन में किसी प्रकार की ये इरिटेशन, किसी प्रकार के अंदर ही अंदर खरोच, यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर आपकी भलाई चंगाई प्रभु यीशु इनके जीवनों में हम प्रकट करते हैं। प्रभु ये हक प्रभु आपने क्रूस के ऊपर कलवारी पर्वत से आपके मार खाने, मरण और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु यीशु आपने हम सबों को दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हे रेबे या लबदर रंदरिया राबा ओ राबा शिंदे रेबे या लबदरिया राबा हा राबा दर रंदरिया राबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु महान से महान कार्य प्रभु यीशु हम सबों के बीच में निरंतर प्रभु यीशु कंटिन्यूअली प्रभु यीशु हमारे जीवनों में करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान से महान कार्य आपके
पुत्र और पुत्रियों के जीवन में प्रभु आप कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अभी इसी वक्त आप प्रभु के ऐसे अलौकिक कार्य आप अनुभव आप देख कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परिवार में प्रभु यीशु आप महान से महान कार्य कर रहे हैं, प्यार ला रहे हैं, एकता बनाने के लिए हर एक के परिवारों में, रिश्तों में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु हर एक पति पत्नी का रिश्ता प्रभु हम आपके नाम से हम आशीर्वादित करते हैं, ताकि सदा सर्वदा हर एक व्यक्ति एक मन का रहे आप में प्रभु यीशु, और एक रिश्ते में रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए प्रभु यीशु, जो हर एक के जीवनों में प्रभु आपके नाम से प्रभु बह रहा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा पहला प्रश्न है मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप सब आशीर्वादित हैं? है या नहीं है या होने वाले हैं? Praise the Lord. Thank you very well, Ben. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, yes, हम सब आशीर्वादित हैं। कैसे? घर को देखकर, या कोई कार खरीद कर, या पढ़ाई को देखकर, या आपने क्या आपके जीवन में आपने हासिल किया उसको देखकर? बिल्कुल नहीं। अगर एक व्यक्ति को इस प्रकार देखना है कि उसने अभी तक क्या पाया है, अभी तक उसने क्या कमाया है, तो वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं मानेगा कि वो आशीर्वादित है। वो हर बार यही मानेगा कि मेरे को और आशीर्वाद की जरूरत है, और आशीर्वाद की जरूरत है। मगर कैसे पता चलता है कि हम आशीर्वादित हैं? जब आपके पास प्रभु का शब्द है। हालेलुया। जब आप प्रभु के शब्द, इसको बोलते हैं ईश्वरीय वचन, जब आप पहले पेज से जेनेसिस चैप्टर 1, जेनेसिस से रेवलेशन के लास्ट पेज तक जब आप प्रभु का शब्द आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आप देख पाते हो कि वो हर एक शब्द, आप हर एक प्रभु का शब्द आपको चीख चीख के बोलता है, तुम आशीर्वादित हो, तुम अभिषेक व्यक्ति हो, तुम्हें साझापन मिल चुका है, तुम्हें मुक्ति मिल चुका है, तुमको ऑलरेडी शाश्वत जीवन प्रभु के लिए, प्रभु ने तुम्हारे लिए रिजर्व करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति प्रभु की भलाई से भरा हुआ है, ढका हुआ है। हालेलुया। शैतान एक ही चीज चाहेगा आप सबसे कि आप ये उसके झूठ को समझो और ये समझो कि आपको और जरूरत है, और जरूरत है। नहीं, मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत जो मैं अनुभव करता हूं। कोई भी समय रहने दो, जब मैं सिर्फ आंख बंद करता हूं और प्रभु को याद करता हूं, उसी वक्त मैं ये अनुभव कर पाता हूं कि मेरे को मेरे जीवन में कुछ नहीं, कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। एक ऐसा एक सैटिस्फैक्शन, एक ऐसा एक शांति, एक ऐसा एक अनुभव जो ये दुनिया में कभी मिल ही नहीं सकता है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो दुनिया का कितना भी अमीर व्यक्ति हो, वो व्यक्ति भी कभी ना कभी सोचेगा मेरा बिजनेस कभी भी डूबने वाला है, मैं कैसे और लोन लूं, मैं और कैसे उसे सिक्योर करूं, और कैसे उसे बढ़ाऊं। हालेलुया। मगर जो व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्टेड है 24 घंटे, उसके मन में एक प्रकार की शांति जो प्रभु के ओर से है और सदा सर्वदा उसके मन के ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। यही हम देखते हैं
कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़िए, क्या लिखा है? मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, तुम में प्रभु का शांति राज्य करे। हालेलुया। आप देख रहे हो, उसमें ये लिखा है तुमको शांति मिले नहीं, तुम्हें परिपूर्ण शांति मिले वो भी नहीं। उसमें ये लिखा है प्रभु यीशु में प्रभु की शांति तुम में राज्य करे। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं मेरे भाइयों और बहनों, कितने सारे लोग हैं जो अभी भी शांति के लिए तरस रहे हैं। लोगों को शांति भी मिला है, मगर जब प्रभु की शांति एक दिल में राज्य नहीं करता है, बाकी कोई भी चीजें भले शांति भी प्रभु का रहेगा, मगर दुनिया की चीजें एक हृदय में राज्य करती है। आप देखना मेरे भाइयों और बहनों, वो व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत वो अनुभव करेगा, शांति अनुभव करेगा, मगर ज्यादा समय वो अशांति अनुभव करेगा, क्योंकि जहां पर शांति राज्य करनी चाहिए, जो प्रभु की शांति राज्य करनी चाहिए, वहां पर कुछ और राज्य कर रहा है। हालेलुया। चलिए एक और बार पढ़ते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 15। देखिए प्रभु का शब्द बताता है आपके और मेरे हृदय में। आपके पास हृदय है? हेलो, आपके पास हृदय है? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। सो हृदय है तो इसका मतलब है वो हृदय में किसी का राज्य होना चाहिए। दुश्मन चाहता है ये हृदय के ऊपर उसका राज्य चले, ताकि एक व्यक्ति उसका कहना माने, वो जल्दी परेशान हो जाए, बहुत जल्दी वो समझे कि ये जीवन व्यर्थ है। मगर देखिए ये प्रभु की इच्छा है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु की इच्छा क्या, प्रभु की इच्छा क्या है? तो पहला स्टेप, प्रभु की इच्छा क्या है? फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? मसीहा की शांति। किसकी शांति? मसीहा की शांति। मसीहा की शांति मतलब वो शांति जो मसीहा के द्वारा आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति जो प्रभु के शब्द के द्वारा आता है, वो शांति, ठीक है, मसीहा की शांति। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे शांति है, हाँ या ना? हेलो, जैसे मोबाइल है, सिर्फ एक ही मोबाइल नहीं है, सैमसंग का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है, और अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स है, राइट? और उस एक ही कंपनी के मोबाइल में भी 10 तरीके के या 20 तरीके के मोबाइल्स रहेंगे, राइट? सो वैसे ही ये दुनिया ने भी शांति को फोटोकॉपी बना के रखा है, और दुनिया बोलता है ये शांति देगा तुम्हें, वो वस्तु शांति देगा, ये व्यक्ति शांति देगा। मगर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आपको शांति दे सकता है, और सिर्फ वो है यीशु की शांति। और इसके लिए पौल जब ये पत्री लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार वो शुरू करते हैं? पढ़िए। मसीहा की शांति। मसीहा की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। प्रेज द लॉर्ड। एक देह होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। एक देह, प्रभु के देह के साथ एक बनना, आपका और मेरा, हर एक व्यक्ति का देह एक बनना। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? उदाहरण के तौर पर एक शरीर में कितना देह हो सकता है, कितना दिल हो सकता है? 1 2 3 4। प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू एंजल। एक ही हो सकता है, ठीक है, एक ही मन हो सकता है। अगर मेरी उंगली को चोट लगता है, कौन कम्युनिकेट किसको करता है और पूरा फोकस उसके ऊपर रहता है? कौन करता है? आपके जो नर्व्स हैं, वो माइंड को बोलता है, और माइंड पूरा फोकस उस चोट के ऊपर रखता है और बोलता है अरे इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया है, राइट? एग्जैक्टली। जब आपका मेरा प्रभु के साथ एक देह बन जाता है, हम हमारे और कोई भाई बहन को दर्द में देखते हुए हम चुप नहीं रह सकते। हालेलुया। जैसे उंगली को दर्द होता है
तुरंत माइंड बोलता है डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास जा, कुछ पट्टी बांध, कुछ दवा कर, राइट? दिमाग ये बोल सकता है अरे मेरा क्या उसके साथ हाथ के साथ लेना देना, मैं क्या उसके वो ठीक रहेगा वो नहीं ठीक रहेगा, मुझे क्या, मैं तो मेरा जिंदगी में जी सकता हूं। नहीं, आप देख पा रहे हो प्रभु ने कैसे हमारे बॉडी को बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हम सबको उसके साथ कनेक्टेड बनाया है, और इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है यहाँ पर। देखो, प्रभु की शांति के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रभु की शांति। और दूसरी बात प्रभु बोलते आपस में कनेक्टेड रहना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु के साथ हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, या प्रभु के साथ जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप एक दूसरे के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे क्या लेना देना, उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, उसको तकलीफ है तो वो तकलीफ में रहे, मैं क्यों तकलीफ में रहूं। नहीं, हम देखते हैं प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में प्रभु का शब्द फिर से बताता है, एक सच्चा क्रिस्ती लोग जब मिलते थे वो एक देह के बने हुए थे। किसी को कुछ जरूरत था, वो सोचते थे नहीं मुझे जरूरत है तो चलो मैं जाके उसको मैं मदद करता हूं। सो प्रभु का शब्द यहां पर बताता है एक देह बनना, उसमें है हमारी शांति। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए फिर। एक देह बन होकर बुलाए भी गए हैं मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। फिर से पढ़ो, प्रभु की शांति। डू नॉट रीड। मसीहा की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो हमारे हृदय में क्या राज्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब भी अशांति होती है, आपको एक चीज देखना है, कौन सी चीज से मैं भी अशांत हूं। पक्का प्रभु का शांति राज्य नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, राज्य करे, राज्य करे। राज्य मतलब जहां पर उसको उत्तम जगह दिया जाता है, और ये प्रभु की इच्छा है मेरे भाई और बहन। और जहां पर प्रभु का हमारे हृदय के ऊपर जब प्रभु का शांति का राज्य है, हम देखते कोई भी अशांत चीज आपको अशांत नहीं कर सकती है। हालेलुया। उदाहरण के लिए एक लाइव उदाहरण में देता हूं, ठीक है। ये जो बच्चे हैं एलन और एंजल, ठीक है, कल उनका एग्जाम है। वो भी एग्जाम स्कूल ने ऐसा किया, 2-3 साल का जो ये है वो सब कंबाइन किया है और बोला है हम तुम्हें एग्जाम दे रहे हैं। कल उनका एग्जाम है, ठीक है। अभी रात को, नेक्स्ट सुबह उनको एग्जाम लिखना है, मगर रात को यहाँ पर वो प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। अभी क्या है जो उनको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा है, जो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, वो प्रभु की शांति जब उनमें राज्य कर रही है, वो कल के लिए वो चिंतित नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो। नहीं तो पूरा फैमिली अभी बंद करता था और वो मम्मी बोल सकती थी, पापा बोल सकते थे कल एग्जाम है, ठीक है, ये तो हर मंडे ये चालू रहता है, ये तो रिकॉर्डेड है, हम बाद में भी देख सकते हैं, मगर तुम्हारे एग्जाम को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। एक प्रकार की चिंता हो सकती थी, एक प्रकार की हलचल दिल में मच सकती थी। मगर देखिए एक लाइव एग्जाम्पल, जहां पर प्रभु का शासन चलता है, जहां पर प्रभु की शांति चलती है, ये अशांति का सोच भी, ये चिंता का सोच भी इनको छू नहीं सकता है, ये प्रभु के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि प्रभु कल हम लोग देखते हैं, बाद एग्जाम के बाद देखते हैं, अभी नहीं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो प्रभु की शांति क्या करती है, हमें चिंतित करने नहीं देती है। शैतान हमारा लाभ नहीं उठा सकता है। अगर ये बच्चों में, ये परिवार में अगर प्रभु की शांति का राज्य नहीं होता तो दुश्मन देख सकता, हाँ
किसी का राज्य ये घर पे चलता नहीं, मतलब प्रभु की शांति का राज्य इसमें चलता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चिंता लेते हुए या डिस्टर्ब होते हुए दुश्मन उनके जीवनों के ऊपर राज्य कर सकता था और वो कर सकता था जो भी वो चाहे। हालेलुया। मगर जो प्रभु को हमारा हृदय हमने दिया है, एक देह प्रभु के साथ बनाया है, और हम देखते हैं प्रभु का राज्य, और हर एक पल हमें परिपूर्ण तरीके से हमें शांति अनुभव करता है। भले कोई भी परिस्थिति में हमें चलने दो, कोई भी लोग हमारे विरुद्ध रहने दो, मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, भले हजारों लोग हमारे विरुद्ध रहेंगे, मगर जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम एक देह बनते हैं पिता परमेश्वर के साथ, हम देखते हैं प्रभु की शांति। हमें कभी भी ये मन नहीं लगेगा दूसरे के साथ लड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भले लोग कुछ भी बोले, मगर प्रभु की शांति इतनी रहती है कि दुश्मन लोगों को ललचाएगा, दुश्मन लोगों को बोलेगा चल तू बात कर इसके विरुद्ध, इससे गाली बुलवा, इसके मुंह से ऐसे शब्द निकलवा। मगर जब आप और मैं हम प्रभु के साथ एक देह हैं और प्रभु को प्रथम स्थान हम देते हैं, हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शांति हमारे में राज्य करता है। हालेलुया। आप देख रहे हो कितना इजी है? यस, बहुत आसान है। टफ किसके लिए है? किसके लिए अगरू है? किसके लिए बहुत मुश्किल है? फॉर whom it is tough, वो लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रभु को उनके हृदय में राज्य करने नहीं दिया है। हालेलुया। सो मैं आपको ये बता रहा था मेरे भाई और बहनों कि हम लोग इतने आशीर्वादित हैं। प्रभु ने हमें चारों तरफ से हर एक प्रकार की भलाई से हमें ढक के रखा है। हालेलुया। जैसे हम पेट्रोल को बोलते हैं ना, पेट्रोल अभी 100 रुपए के आसपास है बड़ौदा में, ठीक है, या इंडिया में 100 रुपए से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत बड़े डिमांड में है और बहुत सारे रीजंस, राइट। और लोग उसको एक ऐसा एक कीमती वस्तु उसे मानते हैं क्योंकि वो इस प्रकार उसके यूजेस हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी इतना उससे अधिकतम समझना है कि आज आप और मैं, हम इतने कीमती हैं, आज हम कभी सोच नहीं सकते हैं, इतने कीमती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रभु के शब्द में कि जब प्रभु की भलाई एक के जीवन में रहता है, उसके जीवन में क्या से क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। जरूर दुश्मन कभी नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों कि आप सत्य जानो। अगर आप सत्य जान जाओगे, आप उसका अमल करोगे, जब आप उसके अनुसार चलोगे, उसका कोई भी झूठ आपके जीवनों में, आपके कार्यों में चलने वाला नहीं है। तो चलिए, जब एक का जीवन प्रभु की भलाई से भरा हुआ रहता है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है उसे हर एक प्रकार के चीजों में वो जयवंत दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला चीज, प्रभु की भलाई हमारे जीवन में क्या करती है? God's favor will always produce victories after victories. Praise the Lord. हमें जयवंत के ऊपर जयवंत प्रभु की भलाई देती है। प्रभु का शब्द हम देखते हैं Psalms chapter 44 verse 1-3, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता chapter 44 verse 1-3। अभी आपको एक पेपर में आपको ये सब लिखना है। प्रभु की भलाई हर एक के जीवन में है, कोई डाउट नहीं है। मगर कौन है जो प्रभु की भलाई को वो अनुभव कर सकते हैं? वही लोग जो जानते हैं। हम जानते हैं कि अकेलापन क्या है, हम जानते हैं कोरोना वायरस क्या है, हम जानते हैं कैंसर क्या है, हम जानते हैं अल्सर क्या है, और हर एक प्रकार की बीमारी का नाम ले सकता हूं। और आप बोल सकते हैं हाँ, अगर ये किसी को हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट।
और जब किसी को होता है, हम लोग बोलते हैं अभी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और इतना खर्चा होगा, और एग्जैक्टली होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने शैतान के झूठ को इतना आपने मान लिया है कि अभी आपने उसको सच माना है, बाकी सब चीजों को झूठ माना है। और एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे आपने माना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जब हम देखेंगे, दुनिया आपको फिर से और फिर से बोलेगा तू अकेली है, तू ऐसी है, तू वैसा है, तेरे को तो तेरे जीवन में हार देखना है और बहुत सारी चीज है। मगर जब हम प्रभु के शब्द को देखते हैं, जब हम प्रभु से सुनते हैं कि प्रभु जिसने मुझे बनाया है, तू क्या बोलता है ये जीवन के बारे में, प्रेज द लॉर्ड, मेरे परिवार के बारे में क्या बोलता है। पहला चीज प्रभु हमको बताते हैं कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में है वो भलाई से भरा हुआ है, और जब वो भरा हुआ है हर एक प्रकार की भलाई से, वो प्रभु की जीत के ऊपर जीत वो उसके जीवन में, उसके हर एक कार्यों में वो देखता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं साम्स चैप्टर 44 वर्स 1 to 3। पढ़िए। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। देखिए, ये एक टेस्टिमनी तौर पर है, जो स्तोत्र संगीत चैप्टर 44 वर्स 1 to 3 में लिखा है, we have heard with our ears, O God, our fathers have told us what work you did in their days, in the days of old। हमारे पिताओं ने, दादा परदादा, वो लोगों ने बोला है कि आपने क्या महान से महान कार्य आपने किए हैं वो प्राचीन दिनों में। वर्स 2, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी उसको और आसान करेंगे शब्द को, क्योंकि प्रभु चाहता था। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने इजरायली लोगों को, प्रजा को, जो प्रभु के लोग हैं, उनके तलवार, उनके हथियार से उनको जीत नहीं, मगर प्रभु के द्वारा, प्रभु के हाथ के द्वारा वो लोग जीत के ऊपर उन्होंने जीत देखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रभु के चाहने वाले हैं? हेलो, क्या प्रभु आपको चाहता है? वो पहला क्वेश्चन है। सर, कुछ लोग बोलेंगे कि उनकी परिस्थिति को देखते हुए, नहीं, मेरे को नहीं लगता प्रभु चाहता है, क्योंकि मैं वो हूं, क्योंकि मैं ये हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मगर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति से प्रभु आपको चाहता है। हालेलुया। यदि आप लॉग इन हैं, यदि आप ये सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपको बताना चाहता है, प्रभु आपको चाहता है। क्योंकि प्रभु आपको चाहता है, प्रभु बताता है, बेटा बेटी, मैं तुमको हर एक पल जीत के ऊपर जीत मैं देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो बच्चे रहे, एलन, एंजल और कोई और बच्चे जिसके एग्जाम है और अभी वो प्रभु का शब्द सुन रहा है, प्रभु ऑलरेडी उनको एग्जाम लिखने से पहले प्रभु बोलता है, हेलो, तुम ऑलरेडी वो एग्जाम से तुम जीत चुके हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है। लेट मी रीड वर्स 2। यू ड्रो आउट द नेशंस। देखिए, यू ड्रो आउट, वो जो राष्ट्रीय, जो इजरायली प्रजा के विरुद्ध आए एक बनकर, प्रभु तुमने उनको भगाया। यू ड्रो आउट द नेशंस विद योर हैंड। सी, it is not the people of Israelites who draw out the nations against them, but it is the Lord. Nations with your hand, and it was your power that gave Israel a home by rooting out the heathen peoples,
but Israel you spread out. Praise the Lord. जो भी इजरायली लोगों के विरुद्ध आया था, इजरायली लोग लड़े नहीं, मगर प्रभु उनके पक्ष में होते हुए, क्योंकि प्रभु इजरायली प्रजा को चाहता था, क्योंकि प्रभु इजरायली प्रजा को चाहता था, हम देखते हैं प्रभु ये लड़ने से पहले, उनको लड़ना भी नहीं आता था, इसके लिए प्रभु उनके लिए लड़ते हुए हम देखते हैं। प्रभु बताते हैं, यहां पर प्रभु का शब्द बताता, ओ होम बाय रूटिंग आउट द हीथन पीपल्स। रूटिंग आउट मतलब जड़ से निकालना, वो सारी जगह जो ये राष्ट्रीय इजरायली प्रजा के विरुद्ध थे, उनको वो जमीन नहीं देते थे। हम देखते हैं जब वो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम देखते हैं प्रभु जो उन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो इजरायली प्रजा के विरुद्ध थे, प्रभु उनको जड़ से निकालता था। और इजरायली प्रजा को क्या करता था, इजरायली लोगों को क्या करता था, जैसे आपके बेड के ऊपर बेडशीट आप फैलाते हैं, वैसे ही प्रभु उनके लोगों को वो पूरा वो जगह देता, फैलाता है, वो जगह जो प्रभु की इच्छा थी इजरायली प्रजा को देने के लिए। हालेलुया। आप देख रहे हो, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार प्रभु ने प्रॉमिस्ड एक जगह रखा था इजरायली लोगों के लिए, वैसे ही यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 आप सब लोगों को पता रहेगा, प्रभु ने भी बहुत सारे वादे की हैं, हमको गिराने के लिए नहीं, मगर हमको और जयवंत दिखलाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप बोलते हो कि प्रभु मुझे चाहता है, इसका मतलब क्या है, प्रभु मेरे को जीत के ऊपर जीत देता है। हालेलुया। स्पेशली मैं वो भाइयों और बहनों से मैं बात कर रहा हूं जहां पर ऑफिस में बहुत सारे पॉलिटिक्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिक्स चलता है, वैसे जगहों पर जहां पर ब्राइब रिश्वत चलता है, रिश्वत बात करता है, वहां पर आप अपने आप को शायद अकेला आप देखते होंगे कि कितने सारे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे काम करने के जगह में, जहां पर आप देखते हो कि नहीं, मैं तो प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेल सकती हूँ, खेल नहीं सकता हूं। आप जब ये समझते हो कि जब प्रभु मेरे को चाहता है, प्रभु खुद हर एक लड़ाई वो लड़ता है, और हम देखते हैं वो जीत के ऊपर जीत को देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से हमारे साथ गाली गलोच लड़ाई लड़ता है, हमको क्या करना है, जब प्रभु का शांति एक के हृदय में राज्य करता है, वो व्यक्ति कभी अशांत नहीं होगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसको समझा नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई और बहनों, वो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है जो आपको वो समझ नहीं पाया है। हालेलुया। कई बार हम परेशान हो जाते हैं कि लोग मुझे समझते नहीं हैं, कई बार लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, पूरा संख्या एक बन जाती है और हम एक व्यक्ति के विरुद्ध हो जाती है, और कितना भी आप ट्राई करो कुछ नहीं होने वाला, और लास्ट में हम लोग परेशान हो जाते हैं। मगर जहां पर प्रभु का शांति राज्य करता है, उसको कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रभु का चाहने वाला हूं, प्रभु मुझे बहुत चाहता है, और जब प्रभु मेरे को चाहता है, वो तो जीत के ऊपर जीत वो लोगों के लिए वो लाता है। हालेलुया। अब देख रहे हो, फिर वर्स 3, फॉर दे गॉट नॉट द लैंड ऑफ कैनान इन पोजेशन फॉर बाय देयर ओन सोर्ड। यहां पर देखिए एकदम क्लियरली लिखा है वर्स 3, उनके बल के द्वारा नहीं, उनको वो काना वो देश मिला, उनके हथियार के द्वारा नहीं, जो वो जगह मिला। उनको वो जगह क्यों मिला? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है तुमको वो जगह मैं तुम्हें दूंगा। इसके लिए उनको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार दुश्मन क्या करता है, दुश्मन उसे पता है वो हार चुका है, उसके सारे प्लान्स हारे हुए हैं, फ्लॉप हुए हैं, उसको अच्छी तरीके से पता है। मगर उसको ये भी मालूम है मेरा फ्लॉप प्लान को कैसा हिट बनाना है, सुपर हिट बनाना है,
उसके लिए एक व्यक्ति आत्मिक तौर से नहीं मगर शारीरिक तौर से जब वो लड़ेगा, उसके बल के द्वारा वो लड़ेगा, फिर मेरा सबसे बोरिंग हथियार भी सबसे बड़ा हिट हथियार बन जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, जीवन में प्रभु ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया है और रजिस्टर करवाया है कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की जंग हो, वो दो प्रकार से लड़ सकते हैं। एक है शारीरिक रूप से, जहां पर दुनिया के लोग अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को वो मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रकार है आत्मिक तरीके से, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक तरीके से। और ये हम प्रभु के शब्द से हम सीखते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं, अगर वो गाली देगा तो हम भी गाली देंगे, हम सबों को पता है। चाटा मारेगा, हम चाटा मारेंगे, हम लोग वो लोगों में से नहीं हैं। कौन लोग करते हैं? जो लोग शरीर के अनुसार वो चलते हैं। दो प्रकार का जीवन है, एक शरीर के अनुसार चलना और एक पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट। आप कभी नहीं देखोगे प्रभु यीशु के जीवन से प्रभु शरीर के द्वारा लड़ रहा है। कलवारी पर्वत पर फॉर एग्जाम्पल लोग उनके शरीर को फाड़ रहे हैं, उनके शरीर में वो इस तरह से वो हथियारों को बनाया जाता है कि जब वो प्रभु के शरीर पर आता है और जब उसे खींचते हैं, हम देखते हैं प्रभु के चमड़ी वो हथियारों से वो बाहर आती है, राइट। पैशन ऑफ क्राइस्ट आपने देखा होगा, एग्जैक्टली। मगर तभी भी प्रभु आज्ञा दे सकते थे और प्रभु ने शिष्य लोगों को बोला कि क्या मैं दूतों को नहीं बुला सकता हूं, लीजन्स ऑफ एंजल्स, मैं उनको बुला नहीं सकता हूं मेरे लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और लास्ट बार हमने ये जाना, प्रभु ने पोंटियस पायलट को बोला, मेरा राज्य ये धरती का, ये दुनिया का नहीं है, नहीं तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते हैं। आप देख रहे हो, ये राज्य अपना नहीं है, ये राज्य में आपको और मेरे को थोड़े क्षण के लिए रहना है। इसको परमानेंटली हमारा राज्य नहीं, हमारा ओरिजिनल राज्य हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपके लिए, मेरे लिए ऑलरेडी प्रभु यीशु ने रिजर्व करके रखा है, जगह एकदम तैयार है। आपको पता है, 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 3 से पढ़िए। देखिए, आपके लिए और मेरे लिए ऑलरेडी एक जगह रिजर्व्ड है, जहां पर कोई टेंशन नहीं है, जहां पर कोई कोरोना वायरस नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का भयभीत धमकियां नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की डिवोर्स नहीं है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं है, प्यार और प्यार और प्यार। वो जगह ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए रिजर्व्ड है। चलिए हम पढ़ते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 3 से, पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ठीक है, हमको नया जन्म प्रभु यीशु के द्वारा मिल चुका है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमको नया जन्म मिल चुका है। फिर आगे पढ़िए, वर्स 4। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कुछ रखी है, हेलो, कुछ रखी है। धर्मेश भाई, स्वर्ग में आपके लिए कुछ रखा है। मितेश भाई, आपके लिए स्वर्ग में ऑलरेडी प्रभु ने रखा है। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, रखने वाले नहीं है, ऑलरेडी रखा है। जस्ट रीड इन इंग्लिश द सेम वर्स, वर्स 4। टू एन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, देखिए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? जो परदादा को दादा को मिला है, दादा को दादा से पापा को मिला है, पापा से बेटा बेटी को मिला है, उसको बोलते हैं वारिसदार, या उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। आज आपका और मेरा इनहेरिटेंस है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अगर मैं बोलूं बागोड़िया में एक जमीन है, वो आपका, आप उसके वारिसदार हो, तो एकदम हम लोग खुश हो जाएंगे, हाँ या ना?
मुंबई में बैंड्रा का इलाका है और उधर आपके नाम पर जमीन है, तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, वाओ बैंड्रा एरिया करोड़ों में बिकेगा, वो मेरे को वो जगह मेरे को मिला है, राइट? हेलो, हम लोग खुश होंगे नहीं होंगे? लेट मी टेल यू मेरे भाइयों और बहनों, शायद आपके और मेरे नाम में कोई वारिसदार नहीं, ऐसी चीजें नहीं है, बड़े बड़े जमीन नहीं है, मगर मैं आपको एक यकीन के साथ बोल सकता हूं, आपके और मेरे पास हम लोग एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस हमको मिल गया है ऑलरेडी, और वो स्वर्ग में है। हालेलुया। हेलो, इन शॉर्ट, स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए ऑलरेडी जमीन रिजर्व्ड है और वेट कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, कई बार लोग बोलेंगे, अरे तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए, तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। आपका उत्तर क्या रहना चाहिए? मैं इतना कीमती हूं, मैं इतना बड़ा वीआईपी हूं कि मेरे पापा ने, मेरे स्वर्गीय पापा ने मेरे लिए इतना बड़ा जमीन रखा है, और वो जमीन इधर नहीं है जो कल कोई भी हड़प लेगा, कोई केस डाल देगा और ले लेगा और छीन लेगा, जहां पर चोरी हो सकती है। मगर मेरे पापा ने इतना बड़ा वारिसदार मेरे को बनाया है कि स्वर्ग में मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा एक जगह है जो मेरे आबा पिता ने रखा है, जो कभी छीन नहीं पाएगी। हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, हम सब हर एक पल ये माइंडसेट से जब हम हर एक पल जीवन जीते हैं, दुश्मन कोई भी किसी भी प्रकार की लैक, उसको बोलते हैं कमी, वो आपके और मेरे मन में डाल नहीं सकता, और बोलता है अज्जूपन खुटे छे, बोलते ना लोग, अज्जूपन जो ये छे, मेरे को अभी भी मेरे जीवन में ये जरूरत है। यू वोंट लैक। मैंने ये अनुभव किया है मेरे भाई और बहनों, जब आप 24 आवर्स ये माइंडसेट, प्रभु के माइंडसेट में आप रहते हो, वो माइंडसेट आपको हर एक बार आपको तृप्त देगा, बोलेगा तुमको कुछ नहीं जरूरत है तुम्हारे जीवन में। कितने सारे लोग एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, लोन चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए। क्यों लोन चाहिए? क्योंकि तुम्हारे कमाई से तुम ये पा नहीं सकते हो, तो तुम लोन ले लो, और ये नहीं बताएंगे कि जीवन भर अभी इंटरेस्ट भरो। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया आपको हर बार यही बताएगा कि तुमको और चाहिए, लेना है, अज्जू जोए छे। मगर मैंने ये अनुभव किया है, और प्रभु का शब्द बताता है, स्रोत ग्रंथ भजन संहिता साम्स चैप्टर 23 वर्स 1, हम नहीं लेंगे, प्रभु का शब्द ये बताता है, दाविद बोलते हैं, जब प्रभु मेरा गडरिया है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। When the Lord is my shepherd, I lack nothing. ये प्रभु का शब्द है। यस, जब प्रभु हमारा गडरिया है, जब हम उसके शब्द को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, हम देखते हैं वो व्यक्ति उसके जीवन में कोई कमी नहीं देखता है। सो वापस हम आते हैं 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़िए। 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़िए इंग्लिश में। To an inheritance that is imperishable. देखिए, इनहेरिटेंस, हम उस प्रकार के वारिसदार हैं जो कभी खराब नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई आके खराब नहीं कर सकता। इम्पेरिशेबल, कभी सड़ नहीं सकता है, इन शॉर्ट। ठीक है, इम्पेरिशेबल और अनडिफाइल्ड, कभी इसको गंदा नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी डिफाइल्ड, दैट कैन नॉट बी स्पॉइल्ड। आप देख रहे हो, ठीक है, कभी विनाश नहीं हो सकता है, ऐसा एक वारिसदार। और अनफेडिंग, आप कोई भी चीज खरीदो एकदम चमकेगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, कितने हजार और लाख रुपए भी वो मोबाइल ले लो, लास्ट में क्या होता है उसमें से? यस शैलेश भाई, उसमें से आप देखोगे वो पेंट घिस रहा है, या उसका कवर जा रहा है, उसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं। आप देख रहे हो फेड। कितने भी अच्छे कपड़े हम खरीद ले, कौन से भी ब्रांड के, बड़े से बड़े ब्रांड के, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम देखते हैं वो फेड होने लगता है। ये है दुनिया की चीजें। दुनिया की चीजें यही हो सकती है, खराब हो सकती है,
विनाश हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो सकती है। मगर आप और मैं, हम ऐसे चीज के वारिसदार हैं, ना ही वो चीज खराब होती है, ना ही वो चीज विनाश होती है, और ना ही वो चीज धीरे धीरे वो उस चमक चली जाती है। वैसी चीजें नहीं है। आगे पढ़िए। kept in heaven for you. प्रेज द लॉर्ड। kept in heaven for you, दूसरे वर्जन में ये लिखा है रिजर्व्ड फॉर यू इन हेवन। हालेलुया। इसके लिए पौल बोलते हैं तुम्हारा पूरा मन प्रभु के ऊपर रहे, प्रभु वो वस्तुओं के ऊपर जो प्रभु के वस्तुएं, ऊपर की वस्तुएं, नीचे की वस्तुओं के ऊपर नहीं। जब हम इस प्रकार के जीवन हम जीते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, दुश्मन चाहे कितने भी बड़े से बड़े चीजें आपके विरुद्ध ला दें, आप बोलोगे मेरे को ये सब देख के अभी मैं हलचल नहीं होती है, क्योंकि दिल तो मैंने प्रभु को दे दिया है। प्रभु ने मेरे को ऑलरेडी वो सारी चीजें मेरे लिए रिजर्व करके रखी है, मुझे किस बात की घटी है। हालेलुया। ये कैसा है मालूम है कि आप यहां से मुंबई जा रहे हो, अगर आपका टिकट बुक्ड है, कंफर्म्ड है, तो आप कभी भी चिंतित होगे? हेलो, कभी भी आप चिंतित होगे? नहीं। भले वो 1 महीना पहले आपने बुक किया हो, या 1 वीक के पहले, या 1 दिन पहले, आप जब जाओगे ट्रेन को पकड़ने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, 100% आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे, आज की तारीख ये ट्रेन, ये कोच, ये बर्थ मेरे लिए रिजर्व्ड है। सो एक प्रकार का कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर कोई भी आके व्यक्ति आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, आप सिंपली आपके टिकट को निकालोगे और बोलोगे जो S6 आप बर्थ नंबर 34 अने ये मारो 6, वो क्या करेगा? चुपचाप चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप इतना विश्वास करते हो उस टिकट के ऊपर जो प्रिंटेड है, और वो कॉन्फिडेंस के वजह से कोई भी व्यक्ति, अगर पुलिस वाला भी आ जाए, रेलवे अथॉरिटीज भी आ जाए, आप एक चीज दिखाओगे, भैया देखो तुमने छाप के मेरे को दिया है, तो वो व्यक्ति कभी आपका विरोध नहीं, आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, ये अपना प्रिंटेड टिकट है। प्रेज द लॉर्ड। और टिकट इतना सारा है कि जब हम हर एक शब्द को जानते, एक कॉन्फिडेंस आता है जिसको बोलते हैं विश्वास, और वो विश्वास के विरुद्ध जब दुश्मन लाता है, आप बोल सकते हो, ए दुश्मन, ये मेरा प्रभु का शब्द है, और ये प्रभु का शब्द बताता है ऑलरेडी मेरे लिए रिजर्व्ड है। जब मेरे लिए प्रभु ने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा है, मुझे क्यों चिंतित लेना है? जब मेरे पास कंफर्म टिकट प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा मेरे को लिखित तौर पर मेरे को मेरे हाथ में दिया है। हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहन। सो वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम ये लिखित शब्द के ऊपर जब विश्वास करते हैं, वो हर बार हमें ये दिलाएगा कि जब प्रभु मेरे को चाहता है, जब प्रभु की भलाई मेरे साथ है, वो मेरी हर एक लड़ाई लड़ता है। मेरे को मेरा बल, मेरे को मेरा आवाज, मेरे को मेरा इन्फ्लुएंस लोगों के साथ नहीं दिखाना है, लड़ना नहीं है, जीतना नहीं है, मगर मेरा प्रभु मेरे लिए हर एक लड़ाई लड़ता है और वो और मेरे को जयवंत करता है। यही हम देखते हैं Psalms chapter 44 verse 3, for they got into the land of Canaan in possession by their own sword, neither did their own arm save them. वो उनकी मेहनत, उनके मेहनत के द्वारा वो कभी जीते नहीं कोई भी लड़ाई, बट योर राइट हैंड, मगर प्रभु आपका दाहिना हाथ, एंड योर आर्म, और आपका कंधा, एंड द लाइट ऑफ योर countenance did it, Lord, because you were favorable toward and did delight in them. Praise the Lord. अब देख रहे हो? सो ये है जब प्रभु एक व्यक्ति को चाहता है, और हम सब को वो चाहता है, प्रभु का शब्द बताता है, वो हर एक लड़ाई हर एक व्यक्ति के लिए लड़ता है। भले वो दुनियादारी के तौर पर वो निर्बल है,
मगर क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु हर एक लड़ाई लड़ता है और वो जयवंत दिलाता है। हालेलुया। चलिए दूसरा, जब प्रभु एक व्यक्ति को चाहता है, उधर आप हर एक प्रकार की बढ़ाई आप देखोगे। यू विल सी अ सुपर नेचुरल इंक्रीज, जो आपके और मेरे मेहनत के द्वारा नहीं, मगर प्रभु की भलाई के द्वारा। प्रमोशन, यस, फिर से मैं बोलता हूं, प्रमोशन इन एवरी एरियाज ऑफ आवर लाइफ। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 39 वर्स 21 टू 23। उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 39 वर्स 21 टू 23। ठीक है, देखिए किस प्रकार प्रभु, जो परिस्थिति हमारे विरुद्ध भी आई है, प्रभु उसे इस तरह से पलटता है कि दुनिया के लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लोग आपके विरुद्ध हैं? क्या लोग आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं? यस, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसी चीजें जो हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, मगर ये दुनिया में होती है। मगर जहां पर प्रभु की भलाई है, वहां पर देखिए प्रभु क्या करते हैं। पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 21 टू 23। पढ़िए। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। ठीक है, मगर प्रभु ईश्वर यूसुफ के साथ साथ था। आप देख रहे हो, क्या प्रभु आपके साथ है? हेलो, हाँ या ना या पता नहीं। यस, जब प्रभु आपके साथ है ये होगा। जब प्रभु आपके साथ है ये होगा, और ये प्रभु का वादा है। मत्ती चैप्टर 28 वर्स 20, मैं सदा सर्वदा अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब प्रभु हमारे साथ है, देखिए फिर क्या होता है, पढ़िए। और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा ने के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आप देख रहे हो, the word of God says, but the Lord was with Joseph and showed him mercy. जब प्रभु की उपस्थिति है वहां पर उसका करुणा है। Where the presence of the Lord is, there his mercy is already. That is what the word of God says. The Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Praise the Lord. जब प्रभु यूसुफ के साथ था, उसने उसकी करुणा दिखाई, और जब प्रभु ने उसकी करुणा दिखाई, हम देखते हैं कि जो जेल में जो व्यक्ति थे, वो कीपर थे, जो जेलर था, जो जेल को संभालते थे, प्रभु ने यूसुफ के लिए उनके हृदय में इस प्रकार की करुणा से भर दी कि हम देखते हैं कि वो कीपर, वो जो जेल का कीपर है, वो जो जेल को संभालते हैं, वो खुद यूसुफ के हाथ में वो सब कुछ दे देते हैं कि वो बोलते हैं अभी तुम ये कैदियों को संभालो। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, यू सी ओवर देयर, जब प्रभु जब यूसुफ के साथ था, जब वो पोटीफर करके व्यक्ति है उसके घर पे था, हम देखते हैं सेम चीज होता है कि जो पोटीफर के घर पे, एक व्यक्ति के घर पे, जहां पर ये एक स्लेव था, गुलाम था, हम देखते जब प्रभु इस गुलाम के साथ रहता है, प्रभु चीजों को ऐसे बदल देता है कि वो जो धनवान व्यक्ति है सब कुछ वो यूसुफ के हाथ में दे देता है। और यही यूसुफ जब वो जेल में जाता है, हम देखते हैं जो जेल को संभालता है, वो सारी वो जो अथॉरिटी है, अधिकारी है, हम देखते हैं वो सब यूसुफ के हाथ में दे देते हैं कैदियों को संभालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया, मगर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जब प्रभु हमारे साथ है, यस वो आपके साथ है, मेरे साथ है, उसकी करुणा हमारे साथ है, चीजें बदलती हैं। हालेलुया। जो आप और मैं हमारे बलबूते के हिसाब से, हमारे बल के द्वारा, लोगों के द्वारा जो नहीं कर सकते हैं, हम देखते हैं प्रभु के द्वारा वो संभव है। See the word of God says, and the keeper of the prison
committed to Joseph's hand all the prisoners who were in the prison. Praise the Lord. कौन दे सकता है ये असंभव है, मगर संभव हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा जोसेफ के जीवन में थी, जिस प्रकार आपके और मेरे जीवन में है। यस मेरे भाई और बहन। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? hand Joseph's hand all the prisoners who were in the prison, whatever they did there, it was his doing. अब देख रहे हो, जोसेफ एक कैदी बनकर वो जेल में गया, मगर जब प्रभु की उपस्थिति इस व्यक्ति के जीवन में थी, हम देखते हैं जो कुछ वो जेल अथॉरिटीज के साथ था, वो सब जोसेफ को दे दिया। और वो लोग दुनियादारी के रूप से वो लोग जेल के अंदर थे, मगर जेल में किसका शासन चलता था? जोसेफ का शासन चलता था। हालेलुया। अब देख रहे हो, इट टॉक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आवर लाइफ। जब प्रभु हमारे साथ है, कितने भी विरुद्ध चीजें आपके विरुद्ध रहने दो, मगर जब आप वो सभानता रखते हो, व्हेन यू आर सो कॉन्शियस अबाउट गॉड, अबाउट हिज वर्ड, जो प्रभु की सच्चाई है, जो चीजें हमारे विरुद्ध हैं, प्रभु ऐसी उसे बदलेगा, ऐसी उसकी बदलेगा। हम देखते हैं वो सारी चीजें हमारे फेवर होगी, हमारे अनफेवरेबल, हमारे विरुद्ध नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 23 पढ़िए। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कहीं पर भी जोसेफ जाए, वो जगह को जीत लेता था। हाँ या ना? आप मानते हो नहीं मानते हो? कहीं पर भी यूसुफ जाए, वो जगह अलौकिक तरीके से ऐसा लगता था कि वो उसके घर पे आया है। जहां पर वो गुलाम बन के जाता था, हम देखते हैं वो धनवान व्यक्ति बन के वो उधर रह रहा है, उसका शासन चलता है। जेल में भी जाता था, भले जेलर दुनियादारी के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा लगता है कि जेलर का उधर राज्य चलता है, मगर जोसेफ का राज्य चलता था। और प्रभु इस प्रकार उसने परिस्थिति को बदल डाला, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है वर्स 23, the keeper of the prison did not look unto anything that was under Joseph's authority. Praise God. एक कैदी, उसको अधिकार दिया, असंभव है, मगर संभव हुआ। कैसे? क्योंकि प्रभु के वजह से, क्योंकि प्रभु की भलाई जोसेफ के जीवन में था। और हम देखते जोसेफ्स अथॉरिटी, because the Lord was with him, and whatever Joseph did, the Lord made it prosper. Praise the Lord. इसमें ये लिखा है, जोसेफ जो भी करता था, प्रभु जिम्मेदारी लेता था और वो उधर समृद्धि लाता था। प्रभु का शब्द बताता है, whatever Joseph did, he prospered. Praise the Lord. अब देख रहे हो, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु यही चाहता है कि हम ये सत्य जाने। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है, जब उसकी करुणा हमारे साथ है, जब उसकी भलाई हमारे साथ है, प्रभु बोलता है सिर्फ मैं जोसेफ के जीवन में नहीं, बेटा बेटी, मैं तुम्हारे जीवन के द्वारा भी यही करना चाहता हूं कि तुम जो भी करो, मैं उससे उधर में समृद्धि लाऊं, मैं उधर बढ़ावा लाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो, यू डू, हम वही चीज कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी चीजें हैं, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाता है? हमारा पापा, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर। वो ऑर्डिनरी चीज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु यीशु खुद जब प्रभु मरे हुए लाजरस को बोलता है, लाजरस बाहर आ, शब्द नॉर्मल शब्द, मगर क्या हुआ? उस शब्द में इतना सामर्थ है, मुर्दा भी जाग गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जो लोग सोते हैं, उनको उठाएंगे भी, वो उठेंगे नहीं, मगर यहां पर एक व्यक्ति है जो 4 दिन से मर चुका है। ए लाजरस बाहर आ,
हम देखते हैं वो उठ खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, कुछ लोग सोचते हैं हाँ प्रभु यीशु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। यस, ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट वो 100% वो मानव थे और वो पवित्र थे। मानव थे। क्यों? अगर वो मानव नहीं होते या प्रभु ही बन के वो आते, उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है नहीं। फिलिपियंस चैप्टर 2 प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु यीशु खुद अपने आप को उन्होंने खाली किया। He emptied himself and became like one of us. हम हमारे जैसे वो हमारे बीच में बने, पूरे शरीर और लहू में बनकर। और इसके लिए हम देखते हैं उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत थी। और उसके बाद हम देखते हैं उनका जो पब्लिक मिनिस्ट्री है वो शुरू होता है। और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप देखिए, आप और हमारा जीवन ऑलरेडी अलौकिक चीजों के से पैक्ड है। बस हमको ये समझना है और उसे उपयोग में लाना है। पहला है, हमने जाना कि जहां पर प्रभु और उसकी करुणा है, जहां पर उसकी भलाई है, wherever the favor of the Lord is, there is victory after victory. जयवंत ऊपर जयवंत है वो व्यक्ति। दूसरा चीज हमने ये जाना, जहां पर प्रभु की भलाई है वहां पर हम देखते हैं अलौकिक इंक्रीज और प्रमोशन। जिस तरीके से हमने यूसुफ के जीवन को हमने जाना। तीसरा है, जहां पर प्रभु की भलाई है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रभु रहता है, हम देखते हैं जो भी दुश्मन ने उसके जीवन में चोरी किया है, विभाड़ किया है, हर एक प्रकार की उसके कार्य किया है, प्रभु वापस वो चीजों को वो रिस्टोर करता है। वापस वो चीजों से उससे ज्यादा वो उधर वो आशीषें वो प्रकट करता है। ये हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 21। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं जॉन 10:10 में, योहान 10:10 में, चोर आता है किसके लिए? केवल चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। बस उसके यही 3 कार्य है। हर एक के रिश्तों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के नौकरी में, हर एक के कार्यों में, हर एक के कम्युनिटी में, वो हो चोरी हो, कत्ल हो और सर्वनाश हो, हर एक प्रकार की चीज है। मगर यहां पर आप देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। जब एक के जीवन में प्रभु की भलाई है, जहां पर प्रभु राज्य करता है, प्रभु परिस्थितियों को ऐसा बदलता है, जो लोगों से जो छीनी गई है वो उससे अधिक मात्रा में वो उनको फिर से दिलाता है। वो हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 21। हिंदी में क्या है? निर्गमन पार्ट 3 वर्स 21 पढ़िए। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। In English it goes like this, and I will give this people favor in the sight of the Egyptians. Praise the Lord. प्रभु बोलते हैं I will give favor. I will give this people favor in the sight of the Egyptians. इजराइली लोग, जब तुम यहां से निकल रहे हो, मैं जो मिस्र देश वाले हैं, जो तुमको परेशान करते हैं, जो तुम्हारी चोरी करते हैं, तुम्हारी मेहनत की चोरी करते हैं, जो तुमको मिलना चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलता है, इतने सालों से जो तुमने काम किया है, प्रभु बोलते हैं कि जब वो इजरायली प्रजा के साथ है, प्रभु बोलते हैं मैं जो मिस्र देश है उनके हृदय में तुम्हारे लिए मैं इतना करुणा में लाऊंगा, इतना करुणा लाऊंगा कि जब तुम यहां से निकलोगे, मिस्र देश से तुम निकलोगे, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। भर भर कर सोना चांदी तुम अमीर बनकर ये मिस्र देश से तुम बाहर निकलोगे। और इस प्रकार वो निकले। हालेलुया। यू सी, आप देख रहे हो
क्या मिस्र अभी इजरायली लोगों ने उनको जाके धमकी दी कि हम तो जा ही रहे हैं, तुम पैसा दो, तुम धन दो, तुम दौलत दो, और नहीं तो तुमको ये होगा, तुमको परेशानी होगा, तुमको दुख होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो, ये लोगों ने, इजरायली प्रजा ने मांगा भी नहीं, मिस्र देश वालों ने भी उनको कोई हिचकिचाया नहीं, क्योंकि जहां पर प्रभु की भलाई है, हम देखते हैं चीजें मक्खन जैसी बहने लगती है, जो एक को उसके जीवन में जरूरत है। हालेलुया। अब देख रहे हो, ये है एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 21। मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु की भलाई एक के जीवन में रहती है, हम देखते हैं उनके दुश्मन भी, प्रभु उनके दुश्मन के हृदय में भी इतना करुणा वो लाता है लोगों के प्रति कि लोग उनकी सेवाएं करते हैं, दुश्मनी नहीं दिलाते हैं। वो हम देखते हैं एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 11 वर्स 3। मिस्र देश वाले लोग इजरायली प्रजा के लिए बहुत बड़े दुश्मन थे, दुश्मन वो देखते थे, एक थ्रेट जैसा वो देखते थे। मगर जहां पर जो चीजों में प्रभु इंटरवीन करता है, हम देखते हैं प्रभु ऐसा बदल देता है चीजों को कि कोई व्यक्ति कभी समझ नहीं पाता है। That person cannot even rationalize that how this could happen when the situation is deadly against me. चलिए हम पढ़ते हैं निर्गमन चैप्टर 11 वर्स 3, पढ़िए। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। देखिए, जहां पर प्रभु की दया है, जहां पर प्रभु की भलाई है, हम देखते हैं उधर ऐसा अद्भुत चीजें होती हैं। कैसी होती हैं, क्या क्या है, पढ़िए। इसके अतिरिक्त यह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति मूसा, एरन, हम देखते हैं लोग साधारण व्यक्ति है, इजरायली लोग हैं, मगर जब प्रभु इनके साथ रहता है, जब प्रभु की भलाई मूसा और इजरायली प्रजा में है। अभी मूसा ऐसा एक इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो चुका है, वो भले वो फिरौन और मिस्र देश का वो कट्टर दुश्मन है, मगर हम देखते हैं he was a highly exceedingly great person। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was exceedingly great in the land of Egypt। एक शत्रु जो मिस्र देश मानते थे, वो क्या था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति उसे माना जाता था, क्योंकि प्रभु की भलाई उसके जीवन में थी। In the sight of Pharaoh's servants of the people। Praise the Lord। So favor produce honor in the midst of your adversaries। प्रभु की भलाई जो है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा आदर लाता है। जब आप आपके दुश्मन के बीच में हैं, आपके दुश्मन भी आपको इतना आदर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप सुबह आप उठते हो, ये सारी चीजें आपको फिर से और फिर से बोलनी चाहिए। क्यों? जब आप हर सुबह आप बोलते हो, जैसे जैसे परिस्थिति आपके विरुद्ध आएगी, आपने जो सुबह पढ़ा था, आपने जो सुबह कन्फेस किया था, ये सब चीजें, ये भलाई आपसे बात करेगी कि ऐसी परिस्थिति में तूने ये बात किया था, तूने ऑलरेडी तेरे जीवन में एक्टिवेट करके रखा है, और आप वो चीजें आप आपके जीवन में संपूर्ण होते हुए देखोगे जो प्रभु ने आपके प्रति रखा है। आपके दुश्मन ने आपके प्रति रखा वो नहीं, मगर जो प्रभु ने रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, प्रभु यीशु के द्वारा आपका और मेरा जीवन प्रभु के कृपा से कितना कितना सोक्ड है, कितना उसमें भरा हुआ है। आप और मैं, हम लोग कितने, अभी आप जान सकते हो कि दुश्मन और उसके राज्य के लिए कितने बड़े धमकियां हैं। हालेलुया। चलिए हम आगे और जाने कि प्रभु की भलाई हमारे जीवन में क्या करती है।
प्रभु की भलाई मेरे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में एक ऐसा साहस देता है, ऐसा एक कॉन्फिडेंस देता है कि दुनिया की लोगों, दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती है। वो हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ साम्स चैप्टर 89 वर्स 17। प्रभु की भलाई ऐसी एक अलौकिक शक्ति देती है, अलौकिक भलाई देती है कि जहां पर आप किसी भी चीज के कारण आप डगमगाओगे नहीं। You will never fear of anything. Yes, what is there to fear of anything in this world or in this in hell? There is nothing. देखते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। Psalms chapter 89 verse 17 पढ़िए। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। Praise the Lord. आप देख रहे हो, for you are the glory of their strength, and by your favor your horn is exalted, and we walk with uplifted faces. Praise the Lord. प्रभु की भलाई आपको और मेरे को कभी निराश नहीं होने देगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जब वो जानते हैं कि प्रभु की भलाई मेरे जीवन में परिपूर्ण है, प्रभु ने मेरे को खूब खूब आशीर्वादित किया है, तो बच्चे कभी किसी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी चीज के लिए वो घबराएंगे नहीं, बट दे विल मेक यूज ऑफ द फेवर विच द लॉर्ड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड देम। क्योंकि बच्चे जब जानेंगे कि वो प्रभु के आशीष से इतने भरे हुए हैं, भलाई से इतने भरे हुए हैं, उनके मन में हर बार ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि ऑलरेडी ये जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है। और वो जब पढ़ेंगे वो इस तरीके से उसे इस प्रकार समझेंगे और याद रखेंगे कि उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। वो अलौकिक शक्ति, और क्योंकि वो साहस है, वो अलौकिक साहस है, इसके वजह से वो एग्जाम भी डर के मारे नहीं, जो प्रभु पर विश्वास रखते वो डर के मारे कभी एग्जाम नहीं, मगर प्रभु के साहस से वो लिखेंगे, प्रभु की भलाई से वो लिखेंगे, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। उसके लिए वो सभानता रखते हुए जब वो लिखेंगे, हम देखते हैं प्रभु उसका कार्य दिखाता है। वो है इस प्रकार से पास होना, इस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना, कि जो नॉर्मली जो एक फिजिकल ब्रेन, एक एवरेज इंटेलिजेंट बच्चा जो नहीं ला सकता है, एक व्यक्ति जब वो आत्मिक तरीके से वो कार्य करता है प्रभु की भलाई में, हम देखते हैं वो ऐसे स्कोर्स लाता है जो टीचर को भी चौंका देता है। हालेलुया। आप देख रहे हो, एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूं। साम chapter 89 verse 17, by your favor, प्रभु तेरी भलाई के द्वारा, our horn is exalted. Our horn means what? Our strength. We are being strengthened. हम कभी अकेलापन, हम कभी निर्बल नहीं होते जब हम गोलियत जैसे ऐसे सिचुएशंस हम देखते हैं, मगर प्रभु क्योंकि आपकी भलाई हमारे जीवन में है, हमारे ऊपर छाई हुई है, आप हमें अद्भुत बल से भरते हैं। एंड वी वॉक विद अपलिफ्टेड फेसेस, नॉट कीपिंग द फेस डाउन एंड वॉकिंग, बट विद अपलिफ्टेड फेसेस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए एक और, जहां पर प्रभु की भलाई है वहां पर हर एक प्रकार की चीजें हैं ऐसी उत्पन्न होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 23, चैप्टर 33 वर्स 23। देखिए, प्रभु ने जब एक व्यक्ति नपतली के जीवन में उसकी भलाई से भरा, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 33-23। फिर नफ्तली के विषय में उसने कहा, हे नफ्तली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है। देखिए, तू जो प्रभु के जो ये है, फेवर है, भलाई है,
तू जो उससे भरा हुआ है, प्रभु के आशीष से भरा हुआ है। फिर आगे, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। आपने कभी सुना कोई व्यक्ति समुंदर को भी कब्जा करता है? आपने जमीन के बारे में सुना होगा, समुंदर नहीं। मगर प्रभु यहां पर बताते हैं नपतली को कि ओ नपतली, satisfied with favor and full of the blessing of the Lord, possess the sea। वो क्या है? गलीली, ठीक है, गलीली समुंदर है, ठीक है। पोजेस, जाके वो जो गलीली समुंदर है उसे तू ले ले, and its warm sunny climate like the south। Praise the Lord। तो अगर आप यहां पर देखोगे प्रभु की भलाई जो एक के जीवन में जरूरत है, प्रभु खुद उसके जीवन में लाता है, क्योंकि वो प्रभु की भलाई से वो भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। एक और शब्द जहां पर आप देखते हो ये तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे बोलते हैं नहीं इसमें तो मैं एक पास ही नहीं हो सकती, मेरे को तो अच्छे अंक आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि वैसा है। मगर जो प्रभु की भलाई से भरा हुआ है, जैसे हमने जाना प्रभु खुद वो कार्य करता है जो लोगों से, उसके लोगों से असंभव है। वो हम पढ़ते हैं जोशुआ चैप्टर 11 वर्स 20। जोशुआ, यहोशुआ उसको बोलते हैं, चैप्टर 11 वर्स 20। क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, फिर से जीत के ऊपर जीत, और जो असंभव है वो संभव होते हुए। वैसे ही अगर हम देखेंगे 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 22, हम देखते हैं उसमें लिखा है अंग्रेजी में, सॉल सेंट टू जेसी saying let David remain in my service for he pleases me। जब राजा बनने को कुछ वर्ष बाकी थे, हम देखते हैं वो इंट्रोड्यूस कैसा होता है, जहां पर वो सॉल खुद बोलता है जेसी को कि दाविद है वो मेरे पास रहने दो, क्योंकि जब वो मेरे पास रहता है मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। वो कब हुआ? क्योंकि प्रभु की भलाई दाविद के जीवन में थी। आप देख रहे हो, और प्रभु की भलाई जब दाविद के जीवन में बढ़ती रहती है और वो उसमें ऑपरेट करने लगता है, करता रहता है, हम देखते हैं सॉल बहुत चिड़चिड़ापन उससे होने लगती है, जलने लगता है, मगर उसका कोई भी प्लान दाविद के विरुद्ध चलता नहीं है। मगर जो प्रभु का प्लान दाविद के लिए है वो और बड़ा होने लगता है, और वो एक दिन वो राजा बन जाता है। वो भी कैसे? आप देख सकते हो, दाविद ने कुछ किया उसके वजह से नहीं, क्योंकि दाविद के ऊपर प्रभु की भलाई थी। It was just because God's favor was on David as it is on you and me। Praise the Lord। लास्ट में यहां पर आप देखिए जो हमने पहले भी लिया था, जेनेसिस 39:21। यूसुफ साधारण व्यक्ति, मगर जब वो प्रभु की भलाई में चलता है, हम देखते हैं जो भी जगह देने दो सब कुछ उसे आदर देने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों और जानने के लिए, मगर हम नेक्स्ट जब हम लॉग इन करेंगे नेक्स्ट मंडे, और हम जानेंगे ये समझते हुए जब एक व्यक्ति प्रभु की भलाई से भरा हुआ है, हम देखते हैं उसके विरुद्ध जो भी चीज रची गई है वो कार्य नहीं होती है, मगर जो प्रभु ने उसके लिए रचा है वो संपूर्ण होता है। हालेलुया। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हृदय किसी भी कारणवश, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड। इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं, योहान चैप्टर 14 वर्स 1,
ये अपना मेमोरी वर्स है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 क्या है? प्रभु ने हम सबको आज्ञा दी है, और वो आज्ञा क्या है? व्हाट इज दैट कमांडमेंट? पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इन शॉर्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है कुछ लोगों के लिए व्याकुल मतलब, और उसे सिंपल बताओ, परेशान ना हो। परेशान ना हो। तो आपके मन को आप परेशान कर सकते हो और ना ही उसे परेशान नहीं दे सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। यू आर अंडरस्टैंडिंग? यू कैन ट्रबल योर हार्ट, और you can keep your heart so safe in Christ Jesus by allowing the peace of God rule in your heart that you can keep it not being troubled. इसके लिए प्रभु का शब्द ये बताता है, तुम्हारा मन परेशान ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते हैं तुम्हारा मन परेशान ना हो, मगर मुझ पर विश्वास रखो। परेशान होने के लिए भी विश्वास की जरूरत होती है, आपको पता है? हेलो, परेशान होने के लिए भी विश्वास की जरूरत होती है। प्रभु पर विश्वास नहीं, आपकी परिस्थिति के ऊपर विश्वास। जब आप आपकी परिस्थिति के ऊपर विश्वास करते हो, आप परेशान हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो हमारे प्रभु यीशु, जो साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट जो भी बोलते हैं, उससे कितना गुना प्रभु ने हमको उससे भी महत्व शब्द दिया है कि कैसे एक व्यक्ति बिना चिंता करे, बिना उसका हृदय परेशान हो, कैसा एक व्यक्ति उसका जीवन जी सकता है। परिस्थिति पर विश्वास करते हुए नहीं, लोगों के ऊपर विश्वास करते हुए नहीं, ये मुझे मदद करेगा, और सही वक्त पर गायब हो गया वो, और वो व्यक्ति भी परेशान हो गया। अरे वो व्यक्ति बोलता था वो मेरा मदद करेगा, अभी तो फोन भी नहीं उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो प्रभु यहां पर बताया था किसी चीज पर विश्वास ना करो मगर सिर्फ मुझ पर और यीशु क्रिस्त पर। अगर आपने भूल की कि ये बोलते हुए हाँ मेरे को विश्वास है प्रभु में भी, बट साथ साथ में मेरे को इसमें भी विश्वास है, तो इसका मतलब क्या है? विश्वास प्रभु में नहीं है। तो दूसरा चीज, जब एक व्यक्ति चिंतित होता है, जब एक व्यक्ति अशांत होता है, यह आपको समझना है कि यह व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं रखता है। और जो प्रभु पर विश्वास रखता है ना, वो वही बोलेगा जो प्रभु का शब्द बोलता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को परेशानी हुआ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, क्योंकि आप वो चीजें विश्वास करते हो, इसके लिए आप वो चीजें बोलते हो। 2 कोरिन्थियंस 4:13 पॉल बोलते हैं कि हमने विश्वास किया और हम ये बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको पता लगाना है, इफ यू वांट टू सेल्फ इवैल्यूएट, अगर आपको खुद को जानना है कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूं या किसी और चीज में, तो एक बार आपके शब्द के ऊपर ध्यान देना कि आप क्या निरंतर आप बोलते हो। इससे पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है या दुनिया और दुनिया की चीजों में। पढ़िए क्या लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसके लिए मैं बोला। आप देख रहे हो, जो हम विश्वास करते हैं एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हम वही बोलते हैं। अगर आप बोलोगे मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को अभी और 10,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा, सो आप नोट कर लेना, 10,000 नहीं 20,000 रुपए हम लोग खर्च करेंगे। Praise the Lord. Because that is what you believe, and what you believe और जो आप बोलोगे एग्जैक्टली आप वो पाओगे। मेरे को एंड करना है मगर मेरे को वर्सेस के ऊपर वर्सेस मिल रहा है। अंत करते हैं इससे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20। प्रोवर्ब्स, स्वप्निल भाई प्रोवर्ब्स गुजराती में क्या लिखिए मेरे को भेजिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18। थैंक यू स्वप्निल भाई। सुभाषितों, ठीक है, गुजराती में सुभाषितों
और हिंदी में नीति वचन। ठीक है, पढ़िए 18 वर्स 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातें में फल से भरता है। हेलो, आपने सुना क्या? यहाँ पर सुना आपने? हमारा पेट किससे भरता है? खाने से खाने से, चिकन से नहीं। फिर से देखिए 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 वर्स 20, किससे भरता है? पढ़िए। मनुष्य का पेट, मनुष्य का पेट, ठीक है, आपका और मेरा पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की बातों के फल से भरता है। जो आप और मैं, हम जो शब्द रिलीज करते हैं उससे। पेट मतलब क्या? पेट मतलब सिर्फ ये फिजिकल पेट नहीं, पेट मतलब पूरा जीवन। ये पेट अगर खाली रहेगा, पूरा शरीर ये बोलेगा मेरे को कमजोर हो जाएगा। ये पेट में एक हजम नहीं होगा, हम खाना नहीं रहेगा, या हजम नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं करेगा, पूरा जो शरीर है वो इफेक्ट पूरी तरह से हम देखते हैं निर्बल हो जाएगा। सो प्रभु का शब्द बताता है हमारा जो जीवन है वो किसके आधार पर है? आप और मैं कौन से शब्द को हम बोलते हैं, क्या रिलीज करते हैं। हम वही बोलेंगे जो हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इजी है मेरे भाई और बहनों ये बोलना, हाँ हूं प्रभु यीशु ने मानू छू। बहुत इजी है बोलने के लिए, मगर वो व्यक्ति के हृदय से क्या निकलता है उससे पता चलता है ये व्यक्ति सही में प्रभु यीशु को मानता है या प्रभु यीशु के विरुद्ध चलता है। हालेलुया। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है वर्स 20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, शब्दों से। फिर आगे, और बोलने से जो कुछ तृप्त प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। देखो, बोलने से एक व्यक्ति वो तृप्त से दिखता है। तो एग्जैक्टली यही पौल बोलते हैं नए करार में 2 कोरिन्थियंस 4:13। हम क्या विश्वास करते हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली जो हुआ है, मेरे को यहाँ पर ये जो नर्व्स है, मेरे को दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। अभी सत्य क्या बताता है? अगर मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, मैं बोला प्रभु तुम्हारा यहाँ पर, तुमने मेरे लिए तुमने घाव खाया। लॉर्ड यू वर वुंडेड फॉर मी, यू टुक दैट पेन अपॉन योर ओन हैंड सो दैट आई बी हील्ड। राइट प्रभु, जब आपने इस प्रकार किया तो मेरे नर्व्स में अचानक वो दर्द हो रहा था एक दोपहर को, तो मैंने बोला ये दर्द हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु ने ले लिया है। वो कुछ समय तक था और उधर से गायब। क्यों? क्योंकि दर्द को भी मालूम है, दुश्मन को भी मालूम है कि ये व्यक्ति सत्य जानता है। मैं ये जाके मैं एल्मा को बोला, एल्मा मेरे को दर्द हो रहा है, एल्मा मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास जाना, मेरे को ऐसा करना, मेरे को वैसा करना। अगर मैं बोलता तो मैं आपको पक्का बोलता नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट 2 वीक तक वो रहता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु आपने बोला है, मैं विश्वास करता हूं, और मैंने ये बोला तो मैं भी विश्वास करता हूं प्रभु आपका शब्द जो बताता है, और वो मैं अंगीकार करता हूं और मैं वो यहां पर स्थापित करता हूं। और मुझे पता भी नहीं चला ये दर्द कब चला गया। एक समय मैंने देखा, अरे वो दर्द होता था, वो किधर गया? है ही नहीं अभी। प्रेज द लॉर्ड। नर्व्स में कोई चीज लगा नहीं, ऐसा नर्व्स में कहीं और होता तो ठीक है, कुछ ना कुछ हम लोग करते थे, मगर अचानक नर्व्स में, और वो भी इतना दर्द, जब मैं इसको बंद करूं, मूवमेंट दूं। मगर आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, अगर हम विश्वास करते हैं, हम लोग वही बोलेंगे जो प्रभु का शब्द बताता है, और हम वही प्रकट करेंगे जो प्रभु का शब्द जिसने हमारे लिए ऐलान किया है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु की भलाई एक के जीवन में रहती तो क्या क्या होता है। ये जो वक्त है, ये जो समय है, आने वाले दिन हम ये जाने, पहचाने, समझें, और हर एक भलाई जो हमारे जीवन में एक्टिवेटेड है प्रभु की कृपा के द्वारा, वो उसे संपूर्ण होते हुए देखें।
सो थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों, आपके समय के लिए। हम सब हमारे आंखें बंद रखें, और जैसे जैसे आपने आपके आंखों को बंद किया है, देखिए प्रभु की भलाई मेरे भाई और बहनों आप सबों के जीवन में। यूसुफ ने कोई बड़ी काम नहीं की, मगर प्रभु उसके साथ था। पॉल ने ऐसे कोई बड़ी काम नहीं की, वो तो प्रभु के विरुद्ध था, वो एक एंटी क्राइस्ट था पॉल। मगर जब उसने प्रभु को जाना, हम देखते हैं उसने कुछ ऐसी बड़ी काम नहीं की, मगर प्रभु पॉल के साथ रहा और उसके जीवन में भलाई के ऊपर भलाई दिखाई। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों को मैं ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, हर एक व्यक्ति प्रभु की भलाई से भरा हुआ है। और क्योंकि आप भरे हुए हैं, प्रभु आपको जीत के ऊपर जीत आपको दे रहा है। हर एक प्रकार की बीमारी, कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई किसी प्रकार की सर्जरी होना है, किसी प्रकार की ऑपरेशंस होना है, किसी भी प्रकार की चीजें हैं जो बहुत बहुत पेनफुल है, और आपको किसी ने बोला तुमको तो यहां से इससे गुजरना होगा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परिस्थिति जो लोगों के विरुद्ध है, यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म लेता हूं वो सारी चीजों से, और प्रभु की भलाई में बहने देता हूं। जो प्रभु की भलाई हर एक परिस्थितियों को इस तरह से चेंज करता है, बदलाव लाता है और लोगों के फेवर में लाता है। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रिंग इनटू फेवर ऑफ ऑल योर पीपल लॉर्ड। और जिस प्रकार यीशु आपने बताया, घबराओ मत, अपने दिल को कभी परेशान मत दो, बस मुझ पर विश्वास करो, और प्रभु पर विश्वास करते हुए हम निरंतर वो बोले जो आज हमने सीखा है, और वो चीजें हम प्रकट होते हुए हमारे हर एक जीवन के हर एक मोड़ में हम देखेंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके कीमती समय के लिए। हम फिर से नेक्स्ट सोमवार 9 बजे हम मिलेंगे और सेकेंड पार्ट हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट।